हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेक्स करने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, कई लोग ट्राई करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाते हैं, 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाते हैं। इस तरीके से अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं पता चलेगा, रिजल्ट जरूर पता चलेगा, गलत रिजल्ट पता चलेगा। तो इसलिए आपको सही टाइमिंग पता होना बहुत जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि सेक्स करने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। इनफैक्ट आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कम से कम आपको 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 6 से 7 दिन लगते हैं आपको एक्चुअल में प्रेग्नेंट होने में। तो आप कहाँ से उससे पहले अगर टेस्ट कर लेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। इवन उसके बाद भी टाइम लगता है, आपको कुछ वेट करना जरूरी होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले। तो जल्दी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे 1-2 हफ्ते में तो गलत ही रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब देखिए क्या होता है कि नॉर्मली कॉलेज में होता ही है, आजकल बच्चे साथ में पढ़ते हैं, बॉयज गर्ल्स अट्रैक्शन हो ही जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है। कई बार उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है बच्चों के बीच में। तो उन्हें ये जो एक चीज जो वो नहीं सोचते हैं वो प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी कोई मजाक की चीज नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही रिस्की ये कंडीशन होती है। चाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, चाहे डिजायर्ड प्रेगनेंसी हो, यानी कि जब जो कपल्स मैरिज के बाद चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रिमूव करनी होती है, उसमें भी लड़की की हेल्थ के लिए काफी रिस्क होता है। तो बिल्कुल ये इस चीज को लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो आपको स्मार्टली काम करना है, समझदारी से काम करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो बिल्कुल आप ऐसी कंडीशन में फंस सकते हैं जो कि आपके लिए, लड़की के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब सबसे पहली चीज, कुछ मिथ्स जो बच्चों के मन में है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिथ, एक बार करने से कुछ नहीं होता है, एक बार सेक्स करेंगे तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये बिल्कुल एक मिथ है। आप सिर्फ एक दिन भी अगर रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो बिल्कुल वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर उस टाइम पे उनका ओव्यूलेशन के आसपास का पीरियड होगा या उनका फर्टाइल पीरियड चल रहा होगा उस टाइम पे, तो बिल्कुल एक टाइम करना भी सफिशिएंट है, उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये गलत फहमी तो निकाल दीजिए। दूसरी चीज, कॉन्डम नहीं यूज करेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर लेंगे। आईपिल आती है, अनवांटेड 72 आती है। ये एक गोली का पत्ता होता है, उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटों के अंदर एक गोली अगर खाली तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये जानकारी आपके पास रहती है। जी हाँ, ये बात सच है। 90% केसेस में ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन 10% का रिस्क तब भी होता है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, ज्यादातर बच्चे ये हैबिट बना ले रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, कॉन्डम यूज नहीं करना चाहते, और उसके बाद आईपिल खिला दी लड़की को, अनवांटेड 72 खिला दी, बस। और फिर सोचते हैं बस हो गया, अब कुछ नहीं होगा आगे प्रॉब्लम। जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये जो पिल्स होती हैं इसमें हार्मोन की डोज होती है, जो कि अगर आप बार बार लेंगे तो लड़की के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और मेंटल टेंशन, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सब चीजें, इतना ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उससे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस इमरजेंसी वर्ड लगा हुआ है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब आप इमरजेंसी में, कभी आपका कॉन्डम फेल हो गया, फट गया, या कभी गलती से कोई मैरिड कपल्स हैं जिनके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, अब और बच्चे नहीं चाहिए, और गलती से सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड हो गया, तो उसमें इमरजेंसी की एक कंडीशन में 72 घंटों के अंदर आपने पिल ले ली, इट्स ओके। पर आप लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, उनको इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का सिर्फ यही एक फायदा नहीं होता है कि ये आपको अनप्रोटेक्टेड अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है, वो तो बचाता ही है, साथ ही ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। एक इकलौता कॉन्डम एक ऐसा नोन या फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, जो कि आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो इसलिए स्मार्टली और समझदारी की बात यही है कि बिना कॉन्डम के कभी भी आप सेक्स मत कीजिए। अब दूसरी चीज, हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि सेक्स के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना चाहिए। देखिए क्या होता है, सेक्स जब होता है, इंटरकोर्स होता है, स्पर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं वेजाइना में। वहाँ अगर उस टाइम पे ओव्यूलेशन लड़की का हो रहा होता है, ओव्यूलेशन मतलब ओवरीज में से जो एग रिलीज होता है वो केवल एक दिन होता है महीने में, और 5 दिन तक, क्योंकि स्पर्म्स की, शुक्राणु की लाइफ रहती है फीमेल बॉडी में, तो ये जो 5 से 6 दिन का समय होता है वो लड़की का फर्टाइल पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी
हो सकती है, लेकिन तुरंत नहीं होती है। जिस टाइम पे आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उससे 6 से 7 दिन लग सकते हैं एक्चुअली प्रेग्नेंट होने में। तो ये 7 दिन के अंदर तो अगर आप टेस्ट करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं चलने वाला है। अब उस 7 दिन के बाद भी एक हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन, जो कि रिलीज होता है प्रेग्नेंट लड़की की बॉडी में। अब ये जो हार्मोन होता है, इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो बताती हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो जब तक HCG हार्मोन की मात्रा इतनी नहीं बढ़ जाती है महिला के शरीर में कि उसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट कर पाए, उससे पहले टेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको कब टेस्ट करना चाहिए? जिस दिन आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके 3 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर इसमें रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। अब अगर आपको डबल श्योर होना है, तभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो 1 हफ्ते के बाद आप टेस्ट को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर उसमें भी नेगेटिव आता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 4 वीक्स के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो कोई संभावना नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है। उसका मतलब ये है, और 100% आप श्योर हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो इस तरीके से 3 वीक्स के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले मत कीजिए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा 2 to 3 वीक्स के बीच में अगर आप करते हैं तो उसमें उतनी श्योरिटी नहीं रहेगी। कभी कभी सही रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन बहुत पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप 3 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। नेगेटिव आ रहा है और डबल श्योर होना है तो 1 वीक के बाद टेस्ट को रिपीट करके देख सकते हैं। और वो भी नेगेटिव आ रहा है तो कुछ भी चांस नहीं है प्रेगनेंसी का, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और केस होता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि प्रेगनेंसी हो गई, उस डर के मारे, डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस के मारे कई बार उल्टियां होने लग जाती हैं, और फिर ये लगता है कि उल्टी हो रही है, प्रेगनेंसी हो गई होगी। इस टाइप के का भी केस होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म नहीं होता है। उल्टी आना या उबकाई आना प्रेगनेंसी का सिम्टम जरूर है, लेकिन 100% इससे कोई आप नहीं कह सकते कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से ये हो रहा है। ये अदर रीजंस की वजह से भी हो सकता है। तो बिल्कुल सिम्टम्स के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। यूट्यूब वीडियोज आप देखते हैं कि कई सारे ये यहाँ दर्द है तो आप 100% प्रेग्नेंट है, ये वो दुनिया भर की बातें, ये सब गलत है। इस तरीके से सिम्टम्स के आधार पे कोई प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी कंफर्म होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा। अब ये जो किट्स होती हैं ये 30 रुपीज से लेके 50 रुपए तक की रेंज में आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। तो बिल्कुल वहां जाके आपको किट लानी है घर पे, और मॉर्निंग का जो पहला सैंपल होता है उससे लेके आपको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं। आपको एंड स्क्रीन पर मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि सेक्स के बाद एटलीस्ट 3 वीक्स आपको वेट करना है, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। श्योरिटी के लिए 1 हफ्ते के बाद और रिपीट कर सकते हैं, वो भी नेगेटिव है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी आपकी नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज़्यादातर फैमिली पिक्स ही होती हैं, कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।